नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। हाल में आप लोगों ने ट्विटर पे एक ट्रेंड देखा होगा, अरेस्ट ये चंद्रशेखर रावण को लेके, जो भीम आर्मी का चीफ अपने आप को कहता है। इसके ट्वीट्स अगर आप पढ़ेंगे, जिसके कारण ये अरेस्ट होने का ये पूरा चला है, और ख़ास करके काजल हिंदुस्तानी नाम की, और उनके 2 बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, और उनको लेके इन लोगों के गिरोह ने न सिर्फ घटिया घटिया गंदे और नीच ट्वीट किए हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बल्कि उन्होंने अपने गिरोह से या अपने टुटपुंजिए जो ये चंपू सब होते हैं, उनके द्वारा उनकी न्यूड फोटोग्राफ्स बनवाना, जो मॉर्फिंग करते हैं, गर्दन लगा देते हैं पॉर्न स्टार्स के ऊपर। और उसके बाद इसकी पूरी भाषा, एक तो हिंदी आती नहीं है इस आदमी को, शायद पढ़ा लिखा नहीं है, और जिस तरह की बातें करता है तो लगता तो है नहीं कि माँ बाप ने उतना ध्यान दिया होगा, या स्वयं भी इसने उतना नेतागिरी ही इसी तरह की करनी है, जिसमें किसी लड़की को वेश्या, रंडी जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, तू तो बिस्तर गर्म करती है। और ये एक लड़की के ऊपर नहीं है, ये लगातार तमाम कई लड़कियों के साथ इसने किया है। और 1.5-2 साल से काजल को ये लोग स्टॉक कर रहे थे, उनका बच्चा कहाँ जाता है, किस बस में बैठा हुआ है, कहते हैं बस को उड़ा देंगे, बम फट जाएगा, तुम्हारे ऊपर एसिड फेंक देंगे, तुम्हारे हस्बैंड को लिंच कर देंगे, इस तरह की बातें करते हैं। तो हमने काजल से बात करने की कोशिश की, और वीडियो के अगले हिस्से में आप उनका भी पक्ष जान पाएंगे कि सहारनपुर पुलिस ने संज्ञान लिया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, जो है राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसने संज्ञान लिया है, और उसके ऊपर क्या कहना है काजल का। तो आइए देखते हैं ये इंटरव्यू। नमस्कार काजल जी, स्वागत है आपका ऑप इंडिया पे। और नमस्ते अजीत जी। हम लोग जो है आपके साथ जो अभी 1-2 दिन में जिस तरह के ट्वीट्स निकल के आ रहे हैं, और आप टीवी चैनल पे भी जाके आपने अपना पक्ष रखा है, हम और भी थोड़ा हम चाहते हैं कि डिटेल में लोगों के सामने जाए, और ये जो नाम में ये क्रांतिकारियों के नाम रखते हैं, और किस तरह के जलील अधम और गिरे हुए इंसान एक तरह से, क्योंकि स्त्रियों के बारे में इस तरह के विचार रखने वाला, और ये वन ऑफ इंसिडेंट तो है नहीं। आपसे बात होगी तो आप बता पाएंगे कि ये कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है। सबसे पहले आप अपने नाम में हिंदुस्तानी वर्ड का यूज करती हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है? अजीत जी, मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, तो आपको पता है कि जब 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे, तो आपको पता है कि चुनाव के उस दौरान जिग्नेश मेवानी ने अपना एक दलित प्रोपोगेंडा खड़ा किया था। वो सेल्फ प्रोक्लेम लीडर है हमारे गुजरात का, जैसे चंद्रशेखर आजाद वहां का है, यूपी का। तो इन्होंने क्या हुआ कि गुजरात में इनके अगेंस्ट हमेशा एज अ प्रवक्ता में जाती थी, तो इन्होंने मुझे बहुत टारगेट करना शुरू कर दिया। मेरा शादी से पहले का सरनेम त्रिवेदी है और शादी के बाद का श्रृंगाला है, तो हम लिखते हैं महिलाएं काजल त्रिवेदी श्रृंगाला। तो इन्होंने क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा टारगेट करना शुरू कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि समाज में वैमनस्य आए या समाज ये जातिवाद में बटे, क्योंकि आपको पता है 2017 गुजरात इलेक्शन था, तो ये अल्पेश ठाकुर, जो कि अब तो भाजपा में जुड़ गया है, खैर हमने उस और नहीं जाना है, लेकिन अल्पेश ठाकुर जो है अपना ठाकुर अलग एजेंडा चला रहा था, हार्दिक पटेल एक पाटीदार आंदोलन अलग चला रहा था उस वक्त, आपको पता है बहुत हाइट पकड़ी थी, और जिग्नेश मेवानी अपना दलित एजेंडा चला रहा था। और इन लोगों ने मिलकर मुझे इतना टारगेट किया मेरी जात के ऊपर कि मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा भारत में हो रहा है, तो हम लेट्स बी यूनाइटेड, लेट्स बी हिंदुस्तानी। और मैंने अपने नाम के पीछे से सरनेम हटा के हिंदुस्तानी लिखा कि जब मेरा सरनेम ही नहीं होगा तो ये मुझे जातिवाद का थप्पा नहीं देंगे, क्योंकि हम सबसे पहले तो भारतीय है ना। अगर मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है। और अगर आप खुद ये कहते हो कि आपको कोई जात पे ना बोले, और इसलिए एक कानून भी बना है एट्रॉसिटी का दलित समाज के लिए, तो आप ये चाहते हो कि आपको सब सम्मान दे, तो जिग्नेश मेवानी और चंद्रशेखर रावण जैसे तथाकथित दलित लीडर को भी ये सोचना चाहिए कि फिर आप किसी को क्यों जातियों पर प्रहार करते हो। तो उसी कारण से मैंने हिंदुस्तानी लिखा, ताकि ये जाति का पछड़ा खत्म हो और ये जातिवाद की राजनीति खत्म हो। आपने कभी ऐसा तो अपनी जाति को लेके घमंड या धौंस दिखाने की तो कोशिश की नहीं कभी? ऐसा कभी किया है आपने जो आपको? कभी मुझे तो देखो, मैं आपको बताऊं, मैं जब छोटी थी मुझे तो पता ही नहीं था ये भी कितनी जातियां, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, यादव, पाटीदार, पता नहीं कितनी जातियां ये निकाल दी है। जब से 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ये पूरा विपक्ष एक अलग अलग जातिवादी ठेकेदार खड़ा कर देता है और समाज में वैमनस्य खड़ा करने का कोशिश करता है। मुझे तो बचपन में पता ही नहीं था कि ये दलित होता क्या है।
मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, पली बड़ी हूँ, लेकिन आज भी मेरे घर में सभी तरह के ऑफिस में और घर में एम्प्लॉयज हम साथ में बैठ के खाते हैं, हमें पता ही नहीं होता किसकी क्या जाति है, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। तो घमंड क्यों करना है और किस बात का करना है? इनफैक्ट इसलिए तो मैं हिंदुस्तानी लगा रही हूँ कि भाई आप जातिवाद से ऊपर उठो, भारतीय बन जाओ, हिंदुस्तानी बन जाओ। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि देखिए वो लिखेंगे कि जातिवाद का अंत होना चाहिए, बट दे नेवर वांट दैट इट शुड गो अवे, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति ही उसी पे टिकी हुई है। अगर मायावती अपने आप को एक तरह से मैं दलितों की नेत्री हूं, या ये रावण जो अपने आप को कहता है ये अपने आप को दलितों का नेता ना बोले, जिग्नेश मवानी ना बोले, तो इनकी दुकान जो है बंद हो जाएगी। अब स्वयं को दलित बताकर और उसको एक तरह से कवच की तरह इस्तेमाल करता है कि ये लोग कुछ भी कह के कहीं भी निकल जाएंगे। और आपको ये लोग कब से टारगेट कर रहे हैं? ये पूरा जो, क्योंकि हम आगे बात करेंगे अभी वर्तमान में, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने लगातार खोजना शुरू किया तो पता चला इसने सिर्फ आपको नहीं, ये बहुत सारी लड़कियों को, स्त्रियों को ये इसी तरह के जलील शब्दों का, जिसका हम इस्तेमाल मतलब हम ले नहीं सकते हैं कि वो ऐसे ऐसे शब्द करता है, और ये अपने आप को नेता बनाता है। और दूसरा इसी में बताइएगा कि कब से हो रहा है, और दूसरा ये कि स्वरा, सोनम और ये जो गैंग है हमेशा जो बाकी लोगों के लिए निकल के आ जाता है, फेमिनिस्ट हो जाते हैं ये लोग, इस गैंग ने अभी तक क्या संज्ञान लिया है या इस पे कुछ बोला है? क्योंकि ये लोग तो इसके साथ ही हैं, इसके साथ खड़े दिखते हैं, इसको प्रमोट करते हैं, इसको चुनाव में लाने की और इसके चुने जाने की वकालत करते हैं। इस पूरे परिदृश्य पे बोलिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि 2017 का गुजरात चुनाव था, तब इन्होंने एक पूरा कांग्रेस ने और विपक्ष ने मिलकर एक चलाया था कि विकास गांडो થઈ ગયો, मतलब गुजराती में विकास गांडो થઈ ગયો, हिंदी में गुजरात का विकास पागल हो गया। तो मैंने गुजरात के आंकड़ों के साथ में एक वीडियो बनाई थी जो 7-8 मिलियन उसको व्यूज मिल गए थे और काफी वायरल हुआ था। तब से मैंने वो आंकड़ों के साथ सारी डिटेल दी थी कि आप गुजरात का विकास पागल हो गया, या आप इस तरह का गुजरात के लिए अगर गलत बोलेंगे तो एज अ गुजराती ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा, आई एम सिटीजन ऑफ गुजरात। तो मैंने आंकड़े दिए। उसके बाद क्या हो गया कि वो इतना वायरल हो गया कि ये लोगों की जो इन लोगों का जो वो टैगलाइन थी गुजरात चुनाव की, वो फेल हो गई। तो उससे क्या हो गया कि ये जिग्नेश मेवानी गैंग और ये जो चंद्रशेखर रावण गैंग है, ये मेरे पीछे पड़ गए। 2017 से चंद्रशेखर रावण ने मुझे इतना परेशान करके रख दिया, वो लिटरली मेरी ऑनलाइन स्टॉकिंग करता था कि मैं कुछ भी लिखूं, और रिकॉर्ड है, मैंने आज तक कभी रावण को जवाब नहीं दिया, उसकी कोई भी अभद्र ट्वीट का मैंने कभी कोट नहीं किया, मैंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि वो उस लेवल का बंदा ही नहीं है कि जिससे मैं जुबान लड़ाऊं। और ये मैं ओपनली चैलेंज देके बोलती हूँ कि आपको कोई भी मेरे ट्वीट्स या कोई भी मेरी पोस्ट ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें मैंने कभी शब्दों की मर्यादा लांघी हो। ये बंदे ने मुझे 2017 से 1-1.5 साल तक कंटिन्यू परेशान करा। ये मेरे बच्चों पर टिप्पणियां कर रहा है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, इसको ये भी पता है मेरे कितने लड़के हैं, मेरे बच्चे क्या करते हैं, मतलब उसने मुझे इतना रिलीजियसली फॉलो करा। और मेरी हर एक पोस्ट पे मैं किसी को भी रिप्लाई कर रही हूँ या मैं कोई भी ट्वीट कर रही हूँ, उस पर वो आ ही रहा है, बेवजह उस पर कूद रहा है और मुझे टारगेट कर रहा है ये चंद्रशेखर रावण। और इसने मुझे इतना परेशान करके रख दिया था, बार बार ब्राह्मण 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 कर कर अश्लीलता पिरोसता था और मुझे मेरे लिए इतने गंदे शब्द यूज करता था कि मैं शायद बोल भी नहीं पाऊंगी अभी ओपन प्लेटफॉर्म में, लेकिन ट्वीट अभी इतने वायरल हो गए इसलिए कि पता है कि इन्होंने कैसे शब्द का प्रयोग किया। देखिए मैं एक शादीशुदा महिला हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे सास ससुर है, पति है, बच्चे हैं, हमारा परिवार बहुत शिक्षित परिवार है, मैं डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो ठीक है, इस तरह की गंदी बातें वो लिखता है, मेरा परिवार समझदार है, वो समझता है इस चीज को, लेकिन क्या किसी भी महिला के चरित्र पर आप इस तरह से कीचड़ उछालते हो? क्या इन्होंने 1 मिनट के लिए नहीं सोचा कि उस महिला की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, उसकी शादीशुदा लाइफ खराब हो सकती है, उसकी समाज में इज्जत खराब हो सकती है? और आपको पता है कि भारत हमारा एक ऐसा देश है कि जहाँ पर अगर ये लोग मतलब कुछ भी चीज हो तो महिलाओं को तुरंत टारगेट करके और उसके चरित्र को लेकर टारगेट करता है। तो हमारा समाज काफी हद तक अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है कि महिलाओं की ऐसी अगर अभद्र बातें आती है। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू सोशल मीडिया कि कल 2 घंटे में ही मेरे फेवर में 3.5 लाख ट्वीट्स हुए और इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करा 3rd नंबर पर, और पूरा समाज मुझे जो सपोर्ट करने आया, मुझे रियल में गर्व महसूस होता है कि मैं भारतीय नारी और मेरे भाई बहन सब मुझे सपोर्ट करने आया और उन्हें मुझ पर इतना भरोसा है कि जितनी अश्लील बातें इन्होंने मेरे लिए लिखी, वो एक महिला के चरित्र को आप सरेआम छल्ली कर रहे हो।
और मुझे बहुत खुशी है कि रेखा शर्मा जी और नेशनल वुमेन कमीशन इन सब ने मिलकर भी तुरंत एक्शन लिया और काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के उत्तर प्रदेश से मेरे सपोर्ट में आए। तो मुझे खुशी है कि सहारनपुर पुलिस ने भी एक्शन लिया और विमेन सेल ने भी एक्शन लिया। अब इस नीच व्यक्ति के बारे में थोड़ा और बात करना चाहेंगे, जिसके ट्वीट आप पढ़ेंगी तो लगता है इसको किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं है, मतलब बेयरली ये हिंदी लिख पाता है, मतलब जो गाली भी दे रहा है तो उसकी भी स्पेलिंग नहीं आती, लेकिन हाँ गाली देने में, अश्लीलता में, लड़कियों को नीचा दिखाने में, और कौन बैंकॉक जाता है, बैंकॉक में क्या होता है, हो सकता है इसका निजी अनुभव रहा हो, क्योंकि हार्दिक पटेल ये सब के ही ग्रुप के ये लोग हैं, तो आपस में पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। तो ये लोग हमेशा स्त्रियों को भोग की वस्तु मानकर, मतलब सिर्फ आप, मैंने आपका भी ट्वीट देखा, बाकी लड़कियों के भी नीचे इसके जितने ट्वीट आए थे उन सब को देख के लगता है कि भीतर से ये कुंठित है, दूसरों को ये सेक्स करने की और वेश्या और तमाम तरह की बातें बोल रहा है। ये लग रहा है कि इसको जो है इसके लाइफ में और कुछ है ही नहीं, इसको मतलब राजनीति एक तरफ और दूसरा एक तरफ कंप्लीटली फोकस्ड होके ये लड़कियों के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, उसमें इसका जो है पूरा पीएचडी किया हुआ है। अब इस पे बताइए कि कैसे ये जो भीम मीम की राजनीति ये लोग करते हैं, वो मतलब अपने नेता को कैसे देखते होंगे ये लोग कि क्या ये लोग तुम्हारे नेता हैं, उनके समर्थकों को आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए आपका एक पिछला सवाल ये था सोनम और स्वरा वाला। हाँ, देखिए हाँ, ये जो फिर मैं आपके इस सवाल पे भी आऊंगी कि ये जो सेल्फ प्रोक्लेम लीडर बन के बैठ जाते हैं ना, उसी तरह से कुछ महिलाएं सेल्फ प्रोक्लेम फेमिनिस्ट बन के बैठ गई है। इनका एजेंडा जब तक कायम नहीं होता है, जब तक अगर कोई सामने वाला विक्टिम माइनॉरिटी से ना हो, या फिर इनका जो एक दलित एजेंडा जो ये बॉलीवुड गैंग पूरी चलाती है, अगर आप देखते हो वेब सीरीज इनकी, तो उसमें एक ब्राह्मण पर एक अलग इनका एजेंडा चलता है और ये घूम फिर कर इनकी सुइया ब्राह्मणों पे आके रुकती है और एक दलित, ताकि ये ब्राह्मण और दलित के बीच में वेमनेस से खड़ा करे और इनकी वोट बैंक की राजनीति चले और हिंदुओं से उनको अलग करे। तो ये पूरा प्रोपोगेंडा है। सोनम और स्वरा जैसे लोग और प्रियंका वाड्रा, जैसे आपने देखा होगा तस्वीरें, इसको हॉस्पिटल में मिलने गई थी प्रियंका वाड्रा, तो ये जैसी महिलाएं जो है वो इसको जेल से छुड़वाने की बात करते, इस बंदे को जिसने चक्का जाम किया, जिसने यूपी में दंगे करवाए, ठीक है। अब मैं भी एक महिला हूँ और आज मुझ पर इतना सब टारगेट हो जा रही है, और मैं आज की नहीं हो रही, मैं पिछले 3 साल से टारगेट हो रही हूँ, लेकिन इसमें से तब कोई फेमिनिस्ट बन के नहीं आएगी मेरे फेवर में। वो इसलिए क्योंकि शायद मैं मोदी सपोर्टर हूँ, शायद मैं ब्राह्मण हूँ, शायद मैं इनको फेवर नहीं करती हूँ कांग्रेस पार्टी को, या शायद मैं उनकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं हूँ, शायद मैं संघी हूँ इसलिए ये मुझे सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये सपोर्ट उसको करता है जो कांग्रेस फेवर की महिला हो या अपोजिशन फेवर की महिला हो। ये सपोर्ट उसको करेंगे जो माइनॉरिटी अपीजमेंट करते हो, या जो मतलब ये चंद्रशेखर और जिग्नेश मेवानी जैसे लोगों को पाल के बैठते हो। तो ये फेमिनिज्म इनका है ही नहीं, और मैं इस फेमिनिज्म बीइंग अ महिला, एक महिला होने के नाते इस तरह की फेमिनिज्म से मुझे ऐतराज है। दूसरी बात ये कि इन जैसे लोगों की दिमाग में इतनी गंद भरी पड़ी है कि मुझे लगता है ये जिग्नेश मेवानी और चंद्रशेखर रावण जैसे लोग शायद 24 घंटे पॉर्न देखते होंगे, इसलिए ये महिला, हर एक महिला को ये इसी नजर से देखते और यही गंद ही उगलते। मेरे लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना कि हम जानते हैं तू रात को किसका बिस्तर गर्म करती है, ये इस तरह की इनकी मानसिकता दर्शाता कि कितने कुंठित मानसिकता वाले, और इनके दिमाग में गट्टर से भी गंदी गंध भरी हुई है, जिसको कोई भी इंसान, कोई भी सफाई कर्मचारी उसको साफ नहीं कर सकता। ये लोग इतनी गंदी मानसिकता। आप सोचो कि जब ये हमारी जैसी महिला जो इनके, हम सोशल मीडिया पर अगर लिखते हैं बोलते तो हमें इतना टारगेट करते, ये अपने घर की महिलाओं के को तो जूतों की नोक पे रखते होंगे, या अपने आसपास की महिलाओं के साथ ये कैसी हरकत करते होंगे, उसको तो बोलने की बिल्कुल आजादी नहीं होगी अगर ये आजादी की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते तो। क्या इसको मतलब इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये भीम मीम और वामपंथ का जो ये तंत्र है, क्या आपको लगता है कि ये लोग जानबूझकर स्पेसिफिकली उस उभरती हुई आवाजों को, जो खास करके लड़कियों को नीचा दिखाने के लिए लोग वही मतलब सेक्सुअल कनोटेशंस देके और उसको वेश्या बता देंगे, और इनफैक्ट वो अपने आप को नंगा कर रहे होते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो ये लोग हमेशा, मैं आपके साथ एक और बात साझा करना चाहूंगा कि जेएनयू में जब चुनाव होते हैं तो वामपंथी ये जो ट्रिक है खूब अपनाते हैं। ये एक लड़की को तैयार कर लेंगे, वही वामपंथन जो होती है उसको तैयार करते हैं कि तुम एबीवीपी वाला है, या जो पहले तो एनएसयूआई वाले भी हुआ करते थे, तो उनको जो है टारगेट करने के लिए लड़के के ऊपर चुनाव के कुछ समय पहले ये
लगा देंगे कि उसने मुझे मोलेस्ट किया है। अब जब तक मोलेस्ट किया है ये प्रूव होगा तब तक तो उसको बिठा दिया जाता है। तो ये कैंडिडेट्स को नीचा दिखाने के लिए लड़कियों को इस तरह से इस्तेमाल करते रहे। उसके बाद अनमोल रतन वाला आपको कांड याद हो कि सीडी देने के बहाने आयशा का वो चीफ था, उसने बुलाया और उसको नशा खिला के रेप वेप किया, उसका आरोप उसके ऊपर लगा। उसके बाद फिर नक्सली जो बनने जाती हैं लड़कियां जो जंगलों में, उनमें से कई बचकर भाग कर आई हैं। उन्होंने लगातार कहा है कि हमें सेक्स स्लेव्स की तरह ही यूज किया जाता है। तो लड़कियों को लेके लड़की बराबर उपभोग की वस्तु सेक्स करने के लिए है और उसी तरह से। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई भी क्रेडिबल वॉइस जिसका आपके 3 लाख फॉलोअर हैं और आपके मिलियंस में व्यूज जाते हैं, तो उन्हें एक एक थ्रेट जैसा महसूस होता है? तो क्या आपको लगता है कि ये लोग हमेशा इसी कारण टारगेट करते हैं कि जो उभर रहा है उस पर या तो एफआईआर करो, या फिर एफआईआर नहीं कर सकते हो, लड़की है उसको इतनी गालियां दो, इतना गंदा लिखो कि वो परेशान हो जाए, मेंटली हैरेस एक तरह से करना। मतलब देखिए, इसका एक एस्पेक्ट है कि आपको कास्टेज स्लर लिख के ब्राह्मणवादी कह रहा है, वो इसका मतलब है कि वो जातिवादी स्वयं है अगर किसी को वो इस तरह से करता है जिसके खिलाफ उसके हाथ प्रूफ नहीं है। और दूसरा जो है वो इस सेक्स वाला एंगल आ जाता है कि मेंटली इसको हरास कर दो। तो ये भीम, मीम और वामी तंत्र जो है, ये तीनों मिलके, क्या आपको लगता है कि ये लोग टारगेटेड हैरेसमेंट करते हैं, जानबूझकर करते हैं? ये वन ऑफ इंसिडेंट तो है नहीं। देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर आप मेरी पोस्ट पे देखोगे ना तो हजारों में कमेंट्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इनकी ये पूरा गैंगअप करके आते हैं। फिर ये इसमें ना ये तीनों का जो ये है इनका ग्रुप, मीम, भीम और ये लेफ्टिस्ट ग्रुप, ये क्या करते हैं कि ये मेरी जो फोटो है, ठीक है, मेरी प्रोफाइल में से मेरी फोटो निकालेंगे और जो मतलब न्यूड बॉडी की जो लड़कियां होगी उन पर फोटोशॉप करके मेरी फोटो वायरल करते हैं और बहुत गंदे मीम्स बनाते हैं, और स्प्रेड करते हैं। और इनको लगता है कि अगर ये फोटोशॉप कर किसी भी पॉर्न स्टार का या किसी भी ऐसी लड़की का जो निर्वस्त्र है उसके साथ आप मेरा फोटो अटैच कर देते हो और इनको लगता है कि इस तरह से शायद बदनाम होकर डर जाएगी। तो बहुत सी लड़कियां डर भी जाती है। हमारे जैसी स्ट्रॉन्ग लड़कियां नहीं होती क्योंकि हमें फैमिली सपोर्ट भी है। हमारी फैमिली को हम पे भरोसा है कि हमारे घर की बेटी है या बहू है, वो समझदार है और वो अच्छी तरह से जानती है समाज में रहना, स्ट्रांगली फेस करती है। लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी है जो डर जाती है, जो फिर चुप हो जाती है, जो अपना अकाउंट डिलीट कर निकल जाती है। आपने देखा है ट्विटर पर कितनी राइट विंगर लड़कियों ने अपना अकाउंट डिलीट करा है, फेसबुक पे डिलीट कर, क्योंकि उनको इतना मेंटल टॉर्चर किया जाता है। मुझे इतना मेंटल टॉर्चर किया गया और मेरे लिए इतनी गंद इन्होंने फैलाई है। अब आप सोचो कि मेरा बड़ा बेटा 15 साल का है, आजकल सब बच्चे इंटरनेट पे होते हैं, बिल्कुल, जी जी जी। अब वो कहीं ये फोटो देखेगा अपनी माँ की, किसी का फोटोशॉप किया हुआ, और या उसके स्कूल में फ्रेंड इस तरह की वायरल होती है मेरी फोटो, तो उसकी फ्रेंड दिखाए कि भाई देखो तुम्हारी मॉम तो ऐसी न्यूड फोटोशॉप कर रही है। बच्चों को तो नहीं पता होता ना कि भाई ये फोटोशॉप करी हुई पिक्चर है। तो आप सोचो कि हमारे बच्चे कितना मेंटल ट्रॉमा से निकलते हैं, और छोटे बच्चों में इतनी समझ भी नहीं होती है। तो क्या ये जवाबदारी लेते हैं ये ऐसे लोग जो ऐसी चीजें स्प्रेड करते हैं किसी महिला को लेके, उसकी पूरी लाइफ रूइन करते हो? क्या आप गारंटी लेते हो कि कल को अगर कोई महिला सुसाइड कर ले इस तरह की इनकी हरकतों से, तो क्या ये लोग जवाबदारी लेंगे? क्योंकि ये प्रेशर करते हैं महिलाओं को कि वो ऐसे कदम उठाए, ऐसा झूठ बेचकर। तो मुझे लगता है कि एक कंट्रोल आना चाहिए। साइबर सेल अभी भी हमारे देश का इतना एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए, कि इस तरह की हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और ट्विटर भी ऐसे लोगों के अकाउंट आप बताओ वेरीफाइड कर लेती है। हाँ बताइए। और ये पूरी जो गैंग है ये इतनी गैंगअप होकर मुझे टारगेट करती है, जात पे करेगी, मैं महिला हूँ उस पर भी करेगी, इतनी गंदी गालियां देगी, परिवार के ऊपर टारगेट करेंगे, मेरे बच्चों का मुझे धमकियां देते कि तुम्हारे बच्चों की जो स्कूल बस में जा रहे हैं समझो उसमें अगर बम धमाका हो जाए तो, या तुम्हारे हस्बैंड की मॉब लिंच हो जाए तो, इस तरह से। हाँ, मुझे एसिड अटैक का मुझे दिया हुआ है, धमकाया हुआ है। तब ये दीपिका पादुकोण कहाँ जाती है, ये एसिड अटैक पे छपाक जैसी मूवियां बनाती है और मुझ पर एसिड अटैक का मुझे धमकियां मिलती है। तो ये कुछ नहीं बोलते। वो रंगोली जो है उसकी कंगना की बहन, उन्होंने वो फराह खान को ट्वीट कर दिया, उसका अकाउंट उड़ा दिया। अब कल से 3.5 लाख ट्वीट हुए, रावण का अकाउंट अभी तक क्यों नहीं उड़ा, आप बताओ। तो ये पूरी लेफ्ट लीन है, सिलिकॉन वैली पूरी लेफ्टिस्ट से भरी हुई है, इनकी आइडियोलॉजी से भरी हुई है, और इनका काम है कि राइट विंगर की वॉइस को कैसे बंद करा जाए, और जहां महिला होए तो उनको उनके चरित्र पर टारगेट कर मुंह बंद कर दिखवा दो घर में। तो ये चलता है। एक तो ये है कि आपने काफी अभी वाले प्रश्न के जवाब में काफी बातें बोली
जो क्या आपने ये सारी चीजें, आपको रीच आउट किया है अभी तक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या सहारनपुर पुलिस ने? उन्होंने संज्ञान तो ले लिया है, लेकिन क्या रीच आउट किया है उन्होंने, आपसे बात करने की नहीं, कोशिश की है? मुझे पर्सनल कॉल नहीं आया अभी तक जी सहारनपुर जी। पुलिस से, और रेखा शर्मा जी की टीम से भी अभी पर्सनल कॉल नहीं आया। उन्होंने ट्वीट पे ही एक्शन ले लिया, और मैंने अभी पोस्ट भी करा है कि उन्होंने एक्शन लेने के लिए यूपी के डीपी को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए है। जी जी। मैं होप करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी देखा इंटरव्यू, रेखा जी कह रहे हैं कि शाम तक कुछ होगा, लेकिन मुझे अभी तक पर्सनली कोई अप्रोच नहीं की है, हालांकि जी मेरे जी जी। ट्वीट पे एक्शन लिया है उन्होंने। एक एक अंतिम सवाल, मतलब बहुत ही जेनरिक सा सवाल है, फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं और बहुत सारे लड़के भी हैं जो अपकमिंग है, 19-20 साल के हैं, और एक तरह से राष्ट्रवाद की भावना कह लीजिए या जो भी है, एक मतलब समाज में अभी जिस तरह से बाइनरी में बट गया है, उन लोगों को एक भारतीय नागरिक के तौर पे, एक लड़की के तौर पे नहीं, एक ब्राह्मण के तौर पे नहीं, जो ब्राह्मण आपको कहता है, आप तो स्वयं को उस तरह से देखती नहीं है, उस तौर पे आप इस तरह के लोगों को, जो जो अपकमिंग लोग हैं, जो एक वॉइस बन के उभरना चाहते हैं, 10-10 लोगों को ही अपने लेवल पे वो इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो, सच को लाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, या सच झूठ छोड़िए, वो एक वॉइस बन के एक्सप्रेशन का मीडियम जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक, ये सब पे इस तरह की चीजें होती हैं अगर उनके भी साथ, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो अपने आप को किस तरह से बचाएं इसको लेके, या कैसे इन्फ्लुएंस ना हो? आप ही ने कहा कि सभी मेंटली उतने टफ नहीं होते हैं, या सबको फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो भी यंग आने वाले बच्चे हैं, जो कि अभी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, या जो है अभी, मैं उनको सबसे पहले कहूंगी कि देखो, तर्क वितर्क बहुत अच्छी है, एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए समाज में, लेकिन जी जी। भाषा की मर्यादा में रह के, चाहे लेफ्ट विंग हो, जी चाहे राइट विंग हो, भाजपा समर्थक हो या कांग्रेस समर्थक हो, जो भी हो, एक भाषा की मर्यादा में तर्क वितर्क करो आप। लेकिन आप, अगर आप कोई पॉइंट प्रूव नहीं कर पा रहे हो अपना, तो आप गाली गलौज पर उतर आकर गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए अश्लीलता समाज में फैलाओ, वो कतई स्वीकार्य नहीं है, और इसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। यंग बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने अपने खुद से रिसर्च बनाओ। मैं नहीं कहती मेरी बात को आप ब्लाइंडली फॉलो करो, या जी जी। चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों की, या मेवानी जैसे लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करो, या राहुल गांधी जैसे लोगों को। आप अपना दिमाग लगाओ, खुद से रिसर्च करो, खुद से सच्चाई जानो, उसकी तह तक जाओ, और फिर कोई कंक्लूजन पर आओ। रावण बोल रहा है कि भाई ब्राह्मणों ने ये करा वो करा, तो आप मान मत लो। कितनी सच्चाई है इस बात में, कितना तथ्य है, क्या रावण के साथ कभी ऐसा हुआ और उसे इतनी दिक्कत है हिंदू समाज से, तो रावण और जिग्नेश मेवानी ने अभी तक अपना धर्म क्यों नहीं बदला? वो कह रहे हैं कि हम परेशान हो रहे हैं, हम तो बौद्ध धर्म अपनाएंगे, दूसरों को अपनाने की बात करो, पहले खुद तो अपनाओ। फिर जय भीम के नारे लगाते और बहन बेटी देने की बात करते कि हम तो हमारे दलितों की बेटी मीम में देंगे या मुस्लिम्स में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहां प्यार है वहां पर मुझे नहीं लगता धर्म और जात आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं जिग्नेश मेवानी को कहती हूँ कि आप अपने घर में किसी मुस्लिम लड़की को बहू बना के लाओ। इनफैक्ट जिग्नेश मेवानी को कहती हूँ आप खुद ही शादी करो, या चंद्रशेखर रावण को कहती हूँ कि आप खुद मुस्लिम बेटी से शादी करो, और भाईचारा जय भीम वाला भाईचारा रखो। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो इस तरह के नारे देके, आप खुद तो नहीं कर रहे हो। आप अपनी बेटी को दो मुस्लिम के घर पे, और मुस्लिम के घर से बेटियां लाओ, बेटी का व्यवहार तो करो। आप ब्राह्मण पर टारगेट करते हो हर वक्त, मुझे दिक्कत नहीं है, और मैं तो जातिवाद मानती ही नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन समाज को ये चीज समझनी होगी कि इनको ब्लाइंडली, इन जैसे लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करिए, अपनी अक्ल लगाइए, खुद से रिसर्च करिए, और फिर किसी कंक्लूजन पर आइए, पर सब कुछ मर्यादित भाषा में होना चाहिए। जी जी। काजल जी, बहुत बहुत आभार आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। हम हो सकता है आगे कुछ एक्शन लिया जाए, अगर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ले एक्शन या पुलिस ले, तो हमें पता चलेगा ही, और हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा जुड़ने की और दोबारा किसी अन्य मुद्दे पे बात करने की। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच।